बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इजरायली फ़ौज ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी हैंड्स अप हो गया है ईरान के सामने। और ये एयाल ज़मीर जो हैं, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, डिप्टी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ये वो जर्नल है जिसने अली लारेजानी के कत्ल पर, यानी उनकी हम शहादत कहते हैं, ये कत्ल कहते होंगे, उन पर दस्तखत किए थे। आपको याद होगा इसका मकरूज चेहरा, और ये इस मकरूज चेहरे ने कल बाकायदा हाथ खड़े कर दिए और उसने 10 लाल झंडे जो हैं वो लहराए और उसने कहा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी फ़ौज कोलैप्स कर रही है, यानी IDF जिसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है वो कोलैप्स कर रही है। ये 10 झंडे क्या हैं? सबसे पहले तो सुर्ख झंडे हैं ये, और ये सुर्ख झंडा जो सुर्ख निशान है ये ख़तरे का निशान है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर भी जाएँ तो जब सुर्ख होता है तो आप रुक जाते हैं। तो इसने लाल झंडी जो है नेतन्याहू को दिखा दी है कि अब रुक जाओ, नहीं तो बर्बादी और तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। ये एयाल ज़मीर जो कि बहुत ही मगरूर, घमंडी और जो था इस खुमार में था कि शायद वो ईरान और इस्लाम को शिकस्त दे सकता है, आज अपनी शिकस्त का बाकायदा ऐलान कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इजराइली अखबारात कह रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूसलम पोस्ट जो है उसके अभी मुताला कर लें तो आपको यही समझ आएगी कि ये एयाल ज़मीर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। उसने जो 10 झंडे सुर्ख झंडे उठाए हैं ये अलामती हैं। इसमें से सबसे पहला तो ये है कि गोला बारूद की किल्लत है। दिफाई मिसाइल जो कि इंटरसेप्टर्स हैं, और मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि इनका आयरन डोम काम नहीं कर रहा है, और इसमें इसकी बड़ी वजह यह है कि इनके पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पहला सुर्ख झंडा जो है इसने लहराया है वो ये कि गोला बारूद की किल्लत हो गई है। मैंने कल ये व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि 40 मिनट में 4 मिसाइल जो हैं वो तेल अवीव में गिरे और कोई भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इनके पास वहाँ पर इंटरसेप्टर्स नहीं थे। जो इनके रडार सेंटर्स थे वो ईरान उड़ा चुका, जो इनके इंटरसेप्टर्स हैं ये ख़त्म कर चुके शायद 136 ड्रोन के ज़रिए, और अब ये ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। उसने कहा कि बड़ी तादाद अफसरान की जो है वो हलाक हो। ये दूसरा झंडा है जी, और इसका दावा जो है पासदारान इनकलाब कर चुके हैं कि अहम फ़ौजी रहनुमा इनके मारे जा चुके हैं। और अगर आपको जंग के पहले 3 दिन याद हों तो मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैंने ये बात बताई थी आपको कि इनके दिफाई मरकज़ पर एक बड़ा हमला हुआ है जहाँ पर इनके बहुत सारे अफसरान जो हैं हलाक हुए। अगर आप वो व्लॉग भी सुन ले तो आपको समझ आएगी कि ईरान ने कैसे इनके कल्ब पर हमला किया था। और ये वही जगह है जहाँ पर नेतन्याहू का दफ्तर भी है, और जिसके बाद ये बातें सामने आई थी कि नेतन्याहू भी उस मीटिंग में हलाक हुए थे, लेकिन वो मीटिंग शायद वर्चुअल थी, अफसरान हलाक हुए, उसका आज ये मान रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें माननी हैं। अभी मैं आपको आगे चलकर अगर एक और व्लॉग करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसराइल में इस वक्त जेन्युइन सूरत हाल क्या है, जो छुपाई जा रही है क्या है, और जो बताई गई है वो क्या है, और इसमें सबूत कहाँ हैं। यानी मेरी बात जो है वो कोई उस तरह की बात नहीं होगी जिस तरह से व्लॉगर्स बात करते हैं। तीसरी तरफ आ जाएगी, उसने कहा कि फ़ौजी मोराल जो है वो गिर चुका है। उसने कहा हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हमारे टैंक तबाह हुए, हमारे फ़ौजी हलाक हुए। कल भी एक हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट से इनका एक फ़ौजी जिसने टैंक के सामने बड़ी मगरूराना सी तस्वीर बनाई है, तस्वीर में शायद साथ चल भी जाएगी, उसको हलाक किया गया है और टैंक तबाह किए गए हैं। टैंकों का कब्रिस्तान लबनान की सरहद पर मौजूद है। हाँ, हमें एयर स्ट्राइक से नज़र आता है कि बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का कोई जवाब नहीं है। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ जो हैं उसका मुकाबला इजराइली नहीं कर पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी नाकामी जो कि इनकी सरहद के साथ बैठी है अब वो है ईरान। तो दूर है, ईरान दूर से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है और हिजबुल्लाह इनकी सरहद से इन पर रॉकेट बरसा रही है। छोटा सा इसराइल है, कितनी देर चलेगा ये भी देख लेते हैं। फिर इनके चौथी जो है वो ये है कि पनाह गज़ीनों का बहरान। उसने कहा लाखों लोग जो हैं वो इधर से उधर जो है शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, कुछ दूसरे शहरों में जो कि अभी महफूज समझे जाते हैं, जिन पर ईरान को पता है कि इनकी कोई आर्मी इंस्टॉलेशंस नहीं हैं, वहाँ जा रहे हैं। इसलिए ये महफूज पनाह गाहें जो हैं इसके लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है अपनी कारोबार, नौकरियाँ, घर बार छोड़ कर, अपना सरमाया छोड़कर, अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागकर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। ये एक और नया जो है पहलू है। और उसके बाद पाँचवा जी है मैशत पर दबाव। जी हाँ, इकनॉमिक जो है ये वॉर है। मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि ये गोला बारूद की वार से ज़्यादा इकनॉमिक वॉर बन गई। जब शाहिद 136 चलाया गया, 20,000 के ड्रोन को मारने के लिए आप $4 मिलियन का
कई मिसाइल जो हैं जब फायर करेंगे तो आप पर इकनॉमिक प्रेशर आएगा, फिर आपका थार्ड, एरो और पेट्रियाट जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए। अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है डूब गई, आयरन डूम टूट गया। ये एक मईशत पर नया दबाव है। कंपनीज वहाँ से भाग रही हैं, जो नहीं भागी हैं वो भाग जाएंगी, क्योंकि ईरान अब ऐलान कर चुका कि इनके बैंक्स और इनके मालियाती इदारों को जो है वो भी निशाना बनाया जाएगा, ना सिर्फ इसराइल में बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात और जहाँ जहाँ पर इनके इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं, यानी मुआशी तौर पर इनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। छठा उसका है कि हमारी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है, ये मैं बता चुका हूँ अपने 5वें वाले जो 5 झंडे थे, 5वां लाल झंडा था, उसमें बता चुका हूँ कि इनका दिफाई निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका। बिन गौरियान एयरपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुका और वहाँ पर मौजूद खड़े जहाज़ जो हैं उनको ईरान जलाकर खाकसतर कर चुका, और बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स जो हैं जहाँ से ये जहाज़ उड़ाया करते थे, जंगी जहाज़, वो भी तबाह हो चुके हैं। इनका एयर टू एयर फ्यूलिंग सिस्टम जो है वो भी ख़त्म हो गया है। और उसने कहा कि अमरीकी हमायत में भी कमी आई है। अमेरिका में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत किसी चीज़ से की जा रही है तो उसका नाम इसराइल है। इसराइल और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू सबसे ज़्यादा अमरीकियों के खटक रहा है, और अभी मज़ीद खटकेगा, क्योंकि वहाँ पर नए दादोशुमार के मुताबिक हर माह 10,000 लोग जो हैं बेरोज़गार होंगे। इस जंग के जारी रहने की सूरत में वहाँ आयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, और इस आयल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाएंगी। फिर 8वां है जी लबनानी महाज पर दबाव। उसने कहा हिज़्बुल्लाह जो है ये मुसलसल दबाव बढ़ाए हुए है। हिज़्बुल्लाह जो है ये मुसलसल जो है ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हिज़्बुल्लाह को हम शिकस्त अभी तक नहीं दे चुके हैं। 9वां जो है अंदरूनी सियासी तनाज़ा है, क्योंकि अब इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो रही हैं, और ये आवाज़ें जो निकल रही हैं इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन की जा रही है। और मैंने ये बात आपको 4 दिन पहले बताई थी कि 3 सियासतदानों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। एक नेतन्याहू, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे नरेंद्र मोदी वहाँ पर भी इस वक्त बगावत के साथ नज़र आ रहे हैं। 10वां यह है कि तवील जंग अगर हुई तो इसराइल इसमें शिकस्त खा जाएगा। 10वीं झंडी ये है कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए, और ये बंदा वो है जो अली लारेजानी के जो डेथ था ऑर्डर उस पर दस्तखत कर रहा था। ज़याल जो है इसका मैंने ज़मीर इसका एयाल ज़मीर इसका नाम मैंने पहले भी आपको बता रखा है। अब ये आंसू बहा रहा है, लेकिन ये मगरमच्छ के आंसू है। इन आंसुओं पे ना जाना, ईरान को मेरा सिर्फ ये पैगाम है, इसके आंसुओं पर ना जाना, जितना ज़ोर हो इसको मारने पे लगाना। इसने एक ऐसा ईरानी फेस ख़त्म करने के आर्डर पर दस्तखत किए थे, ये असल में इसकी मौत के आर्डर पर दस्तखत थे। 10 लाल झंडियाँ हों या 20, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि ईरान इस जंग में जीत रहा है और इजराइली इस जंग में हार रहे हैं। एयाल ज़मीर की ये 10 झंडियाँ निशानी है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। अब हारा हुआ जो है वो टेबल पर जीतना चाहता है, मैदान में हारा हुआ टेबल पर जीतना चाहता है। ईरान इनको टेबल पर भी जीतने नहीं देगा। अपनी शराइत पर पाकिस्तान की मदद से जो है मुआहदा, जो सुलह का मुआहदा होगा उस पर दस्तखत करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।